हिमाचल प्रदेश में लगातार बदलते मौसम और ठंड के चलते बागवानी एवं कृषि क्षेत्र को भारी नुकसान हुआ है। राजस्व मंत्री जगत नेगी ने कहा है कि अभी नुकसान का विस्तृत आंकलन किया जा रहा है और रिपोर्ट आने के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। उन्होंने कहा कि मई माह में भी शिमला सहित कई क्षेत्रों में ठंड का असर बना हुआ है, जिसका प्रतिकूल प्रभाव फलों की फसल पर पड़ रहा है। कई स्थानों पर ओलावृष्टि और खराब मौसम के कारण फ्लावरिंग प्रभावित हुई है, जिससे बागवानों को नुकसान झेलना पड़ा है। जगत नेगी ने कहा कि सरकार की तरफ जो राहत राशि की व्यवस्था तो की जाती है, वह सहायता बहुत कम है। केंद्र सरकार से बार बार आग्रह किया गया है कि वेदर बेस्ड फसल बीमा योजना से अधिक बागवानों को जोड़ा जाए। हिमाचल में करीब 3.5 लाख बागवान हैं, लेकिन इनमें से 75,000 से भी कम लोगों ने फसल बीमा का लाभ लिया है। जिन किसानों और बागवानों ने बीमा करवाया, उन्हें नुकसान की स्थिति में अच्छा लाभ मिला है। उन्होंने ये भी कहा कि वर्ष 2023 और 2025 में प्राकृतिक आपदाओं के दौरान प्रदेश सरकार ने आर्थिक कठिनाइयों के बावजूद आपदा प्रभावित लोगों और बागवानों को केंद्र से मिलने वाली राहत से कई गुना अधिक सहायता राशि दी। हालांकि हर बार इस स्तर पर राहत देना संभव नहीं होगा। वहीं नगर निगम, पंचायतों और जिला परिषदों के चुनावों को लेकर उन्होंने कहा कि अभी तो प्रचार तेज शुरू होना है। कांग्रेस की स्थिति मजबूत है। उन्होंने कहा कि सरकार और पंचायत राज संस्थानों के अधिकार क्षेत्र अलग हैं। संविधान में सभी संस्थाओं की जिम्मेदारियां तय हैं। पंचायत समिति और जिला परिषद अपने अपने दायरे में कार्य करती हैं, जबकि प्रदेश सरकार की जिम्मेदारियां अलग हैं। ऐसे में कई बार स्थानीय निकाय ऐसे वादे कर देते हैं जिन्हें उनके अधिकार क्षेत्र और बजट के कारण पूरा करना संभव नहीं होता। चुनावों में विकास ही मुख्य मुद्दा है और सभी संस्थाओं को अपने अधिकार एवं उपलब्ध बजट के अनुसार कार्य करना चाहिए। पंजाब दस्तक के लिए सुरेंद्र राणा की रिपोर्ट। मौसम जो है लगातार जो है आप देख रहे हैं कि इसमें बदलाव आ ही रहा है। अभी महीना मई का हो गया, फिर भी यहाँ पर शिमला में इतनी ज़्यादा ठंड है, हीटर तक लगाने की ज़रूरत पड़ रही है। तो इसका प्रतिकूल जो है प्रभाव तो हमारे फलों के ऊपर पड़ता ही पड़ता है। पर अभी ये बहुत जल्दी है कि इसका मूल्यांकन करना। ठीक है, कुछ जगह पे बहुत ज़्यादा जो है ओलावृष्टि हुई है, जिससे काफ़ी नुकसान हुआ है। कुछ जगह पे फ्लावरिंग के समय काफ़ी जो है मौसम ठीक नहीं रहा, उससे भी जो है फसल के ऊपर नुकसान ज़रूर हुआ है। इसका जो है एक राहत मैनुअल जो हम देते भी हैं, तो वो बहुत कम है केंद्र सरकार का। हमने बार बार आपके माध्यम से भी बागवानों से आग्रह करते रहे कि जो वेदर बेस्ड हमारा जो क्रॉप इंश्योरेंस है, उसकी तरफ हमें जो है ज़्यादा से ज़्यादा बागवानों को उसमें अपने आप को शामिल करने की ज़रूरत है। अभी केवल हिमाचल में जहाँ 2.5 लाख बागवान है, 75,000 से भी कम लोगों ने जो है इसमें जो वेदर बेस्ड हमारा क्रॉप इंश्योरेंस है, इसका जो फ़ायदा उठाया है, और जिन्होंने उठाया उनको अच्छा फ़ायदा भी हुआ है। तो सरकार की तरफ से तो कोशिश होती है कि राहत किसी न किसी का दिया जाए। जैसे 2023 में कहिए, आप 25 में कहिए, हिमाचल सरकार ने यहाँ पर आर्थिक कंस्ट्रेंट्स के बावजूद जो केंद्र सरकार का राहत मैनुअल है, उससे कई 100 गुना बढ़कर जो है बागवानों को भी, और जो आपदा पीड़ित चाहे मकानों का था, वो जो है उसमें पैसे दिए हैं। परंतु ये हमेशा देने के लिए भी जो है आगे संभव नहीं है। फिर भी प्रदेश सरकार पूरी कोशिश करेगी मूल्यांकन करने के बाद कि कितना जो है नुकसान बागवानी का हुआ है या कृषि का हुआ है।